आदमी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। धरना प्रदर्शन है, ये एंटी नेशनल है। पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। हम मुर्दाबाद। ये कौन सा ढंग है आपका? ये धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, ये एंटी नेशनल है। मुझे कोई गुस्सा नहीं था, मैं आ रहा था, मोड़ है पीछे से पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने देखा हमारी पार्टी के झंडे। वैसे भी ये एंटी नेशनल पार्टी है, ये एक खालिस्तानियों की पार्टी है, बाहर से खालिस्तानी ने सपोर्ट कर रहा है। मैं इस पार्टी में रहा हूँ, 3 वर्ष दिए हैं इस पार्टी को। ये पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के इमोशन के साथ खेलती है, गरीब लोगों को। ये आम आदमी लोगों की पार्टी है, इसका जो लीडर है वो आम आदमी है। अरविंद केजरीवाल IRS अफसर होने का गलत फायदा उठाते हैं। ये देखते हैं गरीब लोग, उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। ये भी एक अपराध है। आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सुविधा देंगे। क्या दिया दिल्ली को? दिल्ली नरक बना दी। पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। हम मुर्दाबाद। ये कौन सा ढंग है आपका? ये धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, ये एंटी नेशनल है। गुमराह कर दी है। इकट्ठे हुए हैं, भाड़े के टट्टू। जब कोई प्रदर्शन करता है वो भाड़े के टट्टू लेकर आता है क्या? मैं जितने भी हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, मैं बोल रहा हूँ। मेरा निजी बयान है, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये लोग, मैं इनको अच्छे ढंग से जानता हूँ। अगर मैं गलत था क्यों नहीं उठाया इन्होंने हाथ? बड़े देशभक्त बने हुए हैं, करता हूँ मैं, मिट जाऊंगा देश के खातिर। ये एंटी नेशनल है। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान फंडिंग करता है। अरविंद केजरीवाल गलत आदमी है। अरविंद केजरीवाल देश को बांट रहा है, और अरविंद केजरीवाल के ये भाड़े के टट्टू जिनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को बुसला रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इनसे सहा नहीं जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आधे तो इसमें वो बैठे हुए हैं हरासमेंट करने वाले, आधे से ज्यादा लोग तो इनमें क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। ये आम लोग हैं, सिर्फ भाजपा में अच्छे। इसमें एक आम लोग बता, आपने जो किया सही था। बिल्कुल। मैं तो कहता, मैं इनको डंडे से पिटाई करता ऐसे लोगों की, तो बना रहूंगा जहां तक। आपने जो किया सही था। बिल्कुल। मैं तो कहता, मैं इनको डंडे से पिटाई करता। मुर्दाबाद बोल सकते हैं तो हम आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। वो प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठा सकते हैं, हम पर उंगलियां उठा नहीं सकते। मेरा बस चलता, मैं उनको डंडों से मारता, डंडों से मारता। ये देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है, बोलता हूं, मैं डंडों से। और जो भारतीय जनता पार्टी देश की बिल्कुल सफल पार्टी है। मुझे एक बताइए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 370 किसने तोड़ी? इससे भारत जुड़ता है। 35 से तोड़ी, भारत जुड़ा। आजकल माँ, बेटा और बहन भी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। अरे भारत टूटा कब था? आपको आपत्ति क्या उससे? हाँ जी, आपके चाहते विपक्ष चुप करके बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना बोले, क्योंकि विपक्ष करना करे, जंतर मंतर मजबूत पड़ा नहीं हुआ हो। है। अगर विपक्ष ये लोग मजबूत प्रोटेस्ट ना करने हो, के लिए LG प्रशासन के बाहर जा सकते थे। मैं हर्षदेव जी के साथ चलकर, हर्षदेव जी ने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ में होकर। अपने भाई के सके नहीं थे हर्षदेव सिंह, अपने चाचा जो रिश्तेदार हैं जिनकी पार्टी थी, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर आप भाजपा का सामना करने जा रहे हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टी। आधे से ज्यादा लोग इनमें क्रिमिनल, आधे से ज्यादा लोग इनमें हिस्ट्री शीटर और ब्लैकमेलर। आपको काफी नॉलेज है, हमने देखा उनके मैं इनके साथ रहा हूँ। चोर है, चक्के हैं ये, इनको कहीं पसंद नहीं करता कोई। बाहर। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज सुबह की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, हल्ला बोला भाजपा हेडक्वार्टर के बिल को बाहर। फिलहाल उन्हें भाजपा हेडक्वार्टर तक तो नहीं पहुंचने दिया गया, पुलिस ने पहले ही बीच में उन्हें रोक दिया गया। वहीं पर प्रदर्शन हो रहा था। यकायक प्रदर्शन में आपने भी देखा होगा कि एक नेता की एंट्री होती है, वो कोई और नहीं, पंडित सतीश शास्त्री जी की एंट्री होती है। उस प्रदर्शन में कहते हैं आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, और कहा कि रोड क्यों बंद किया गया, जनता को असुविधा हो रही है। पर शायद सतीश शास्त्री जी भूल चुके हैं, जो हमने विजुअल्स आपको बताए, एक समय में ये भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, और जब प्रदर्शन होता था सतीश शास्त्री जी हमेशा आगे आगे रहते थे। पर आज सतीश शास्त्री ने वहां पर जाकर उनके प्रदर्शन में खलल डाला, यानी कि वहां का मुड़ा पुलिस ने इन्हें वहां से निकाला।
पर जानते हैं सतीश शास्त्री से, जो आज एक आदेश आया कि 31 जनवरी तक जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो कचराई ही हो, चाहे रोशनी हो, चाहे स्टेट लैंड हो, उन्हें खाली कराया जाए। पर गरीब लोग आज परेशान है, जिनके सर पर सिर्फ 5 मरले जिनके पास है या 2 मरले हैं, जहाँ एक छत है, कमरा है, किचन है, बाथरूम है, आज उनकी नींदें उड़ गई हैं। सतीश जी क्या कहेंगे आप, आज जो हुआ क्या हुआ? देखिए, मैं गुस्सा आया आपको? मुझे कोई गुस्सा नहीं था, मैं आ रहा था, मोड़ है पीछे से पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने देखा आम आदमी पार्टी के झंडे। वैसे भी ये एंटी नेशनल पार्टी है, ये एक खालिस्तानियों की पार्टी है, बाहर से खालिस्तानी ने सपोर्ट कर रहा है। मैं इस पार्टी में रहा हूँ, 3 वर्ष दिए हैं इस पार्टी को। ये पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के इमोशन के साथ खेलती है, गरीब लोगों को। ये आम आदमी लोगों की पार्टी है, इसका जो लीडर है वो आम आदमी है। तो कौन है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने क्या सोचकर 3 साल दिए अगर थे पार्टी केजरीवाल को इतनी तकलीफ है जम्मू में आता, आपने क्या सोचकर 3 साल दिए थे पार्टी को? क्यों 3 साल तक? जब मुझे लगा, मैंने दिए। हाँ। मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं था, काफी सुर्खियां भी भावुक बटोरी था। थी आपने। अगर बटोरी है तो उसकी क्षमा मांगी है, मैं जनता से माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ देश में हर पार्टियां अच्छी हैं। अरविंद केजरीवाल IRS अफसर होने का गलत फायदा उठाते हैं। ये देखते हैं गरीब लोग, उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। ये भी एक अपराध है। आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सुविधा देंगे। क्या दिया दिल्ली को? दिल्ली नरक बना दी। जम्मू की बात ये करें, व्यक्ति कहाँ से आता है इसके पास पैसा? जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये भाड़े के टट्टू हैं जो बाहर इकट्ठे हुए हैं, भाड़े के टट्टू जब हैं। कोई प्रदर्शन करता है वो भाड़े के टट्टू लेकर आता है क्या? मैं जितने भी हैं ये भाड़े के टट्टू हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरा निजी बयान है। ये भाड़े के टट्टू हैं। ये लोग, मैं इनको अच्छे ढंग से जानता हूँ। अगर मैं गलत था, क्यों नहीं उठाया इन्होंने हाथ? बड़े देशभक्त बने हुए हैं, लोगों को वहां से यहाँ से उन्होंने एक तरफ गैर कानूनी काम नहीं ना किया। उन्होंने देखिए, आपको सिर्फ बोला आप गैर कानूनी अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अगर वो प्रदर्शन में आना, डरना, इस तरह के प्रदर्शन नारे मारने भी तो गलत है बात ना? सुनिए, गैर कानूनी है ना? मैं भी इस पार्टी में रहा हूँ। हम धरना प्रदर्शन करते थे प्रेस क्लब में। धरना कई बार रोड पे आया, मैं नहीं। गांधीनगर में कई बार, एक बार कविंदर गुप्ता जी के घर के आप प्रूफ, मैं नहीं आया उसमें, मैं नहीं आया था। आप कभी भी चेक कर लीजिए। मैं रोड बंद करने के खिलाफ हूँ। मैं एक बहुत ही हिंसावादी आदमी हूँ। मैं हिंसा पसंद नहीं करता हूँ। इन लोगों ने रोड बंद किया था, मैंने वहां से बाइक निकालनी थी। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं मिट जाऊंगा देश के खातिर। ये एंटी नेशनल है। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान फंडिंग करता है। अरविंद केजरीवाल गलत आदमी है। अरविंद केजरीवाल देश को बांट रहा है। और अरविंद केजरीवाल के ये भाड़े के टट्टू जिनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को बुचला रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी से की सबसे बड़ी पार्टी है। इनसे सहा नहीं जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए इसलिए अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी, धरना प्रदर्शन बनता है, रैबरे खेल कर रहा है। क्या इन्होंने रोड ब्लॉक किया है? PHC वाले रोड ब्लॉक कर रहे हैं। पुलिस खड़ी थी ना, पुलिस बैठे हुए हैं पुलिस ट्रांसफर के लिए। क्या अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार सबको, पुलिस वहां पर थी ना। तो आप, मैं नेता हूँ, मैं भी, मेरा भी दायित्व है। मेरा दायरा था, मैं गया। करे मेरे पे FIR करें। ये लोग एंटी नेशनल हैं। अगर ऐसी हरकतें करेंगे आज जो तो आगे से डंडे से साथ जो मुद्दा लेकर जो आए हैं वो तो गरीब जनता का, आम जनता का मुद्दा है कि जिस तरह से आदेश है। आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए? आधे तो इसमें वो बैठे हुए हैं हरासमेंट करने वाले। आधे से ज्यादा लोग तो इनमें क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। ये आम लोग हैं। सिर्फ भाजपा में अच्छे लोग? इसमें एक आम लोग बता दो मुझे। सिर्फ भाजपा में अच्छे लोग? जनता इनके साथ है। नहीं, एक चीज बताइए, 3 साल आपने उस पार्टी को दिए। जब आप प्रदर्शन करते थे, चाहे प्रेस क्लब में करते थे, कहीं भी करते थे, मेरी आंखें आज आपको मुझे बुरा बताएं, लगा कि पहले आम आदमी आप पार्टी मुझे प्रदर्शन कर रही है। इस पार्टी का वेश क्या है? फ्री बिजली, फ्री पानी। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक, उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। राम टेंट में थे, उनको घर दिया। राम हमारे पिता नहीं है। राम हमारे पिता नहीं है। क्या हम किसी सामने पीछे आपके बैठे हुए हैं, इनका राइट के पास कभी है। तो गए? क्या ये मैं बिल्कुल गया हूँ, मैं मिलता हूँ उनसे, मेरे बहुत सारे संपर्क में हैं। आप लड़ी है, लोग बैठे, तो आप लोग इनके पास बैठिए ना जाके। मुझे बताइए, अगर नहीं बात कोई सुनवाई हो रही है, आप भाजपा के नेता LG हैं, प्रशासन उनके आप रहबरे खेल के बाद NYC के पास, रहबरे जंगलात के पास जाकर आप मुझे एक बात बताइए। मैं उनके साथ बहुत बार बैठा हूँ। उनकी सुर्खियां नहीं बुझाना चाहता, उनके जख्मों पर मैं मिर्ची नहीं लगाऊंगा। उनका दायित्व क्या? उन्होंने रोड बंद किया? मरहम तो लगाइए। क्या उन्होंने रोड बंद किया? मेरे में पावर है। केंद्र सरकार देख रही है। केंद्र सरकार आम इंसान की मुझे बताओ, आम वर्कर की पावर को जानते नहीं है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का वादा किया कि
370 तोड़ी, 35 से तोड़ी। पाकिस्तान अंदर आता था, देश के लिए खतरा बना हुआ था। पहले सुरक्षा जरूरी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं, लेकिन ये लोग इमोशन ब्लैकमेल कर कर लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। कौन सी पार्टी है ये? अगर कोई पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। 26-25 विधायक होते हुए अपनी विधानसभा भंग कर दी। अरविंद केजरीवाल अगर इतने सच्चे देशभक्त हैं, अपनी विधानसभा भंग कर बताएं। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द उपराज्यपाल शासन को पूर्ण रूप से स्थापित कर देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग करनी। कहां से आया उसके पास पैसा? आप सुनिए ना, गुजरात में जाके इलेक्शन लड़ने। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कीजिए, जम्मू के लोगों की बात कीजिए। कहां से आया पैसा? कहां? बड़ी बड़ी एजेंसी, बड़ी बड़ी एजेंसी, जम्मू लगे। हमारे जम्मू के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे युवा तरस रहे हैं। घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, रैबरे खेल, डेली वेजर्स, उनका मुद्दा तो अभी तक हल नहीं हुआ। आप कहते हैं जी वो वहाँ की बात, अपने कहते चैरिटी बिगन्स एट द होम, अपने घर से शुरू किया। 2014 से पहले कांग्रेस ने जो काम किए थे उसकी भरपाई भाजपा भरेगी, भर रही है, ठीक है ना। 8 साल में कुछ नहीं हुआ है ना, इतने से ब्रिज बने, लोगों को रोजगार मिले। पहले चाहते हैं 2 वक्त की रोटी। महामारी में भारत, एक मिनट, एक कहते खाली पेट तो वजन भी नहीं होता। भारत में 2 औषधियां बनी, भारत में 2 औषधियां बनी, कोवैक्स, कोशील्ड, कोवैक्स और कोशील्ड बनी। और भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास की तरफ जा रहा है। भारत को सुरक्षा पहले चाहिए, रोजगार तब होगा। आप लोगों को खाना तब खाओगे जब आप बाहरी शक्तियों से बचोगे, सब कुछ होगा। खाली पेट भजन नहीं होता, ये पता है ना कहावत बड़े बुजुर्गों। हमारी पार्टी में भी है, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बना रहूंगा जहां तक। आपने जो किया सही था, बिल्कुल। मैं तो कहता, मैं इनको डंडे से पिटाई करता ऐसे लोगों की। आप तो कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल। अगर पिटाई होती तो पुलिस क्यों ना करती? अगर वो तोड़ते, अगर किसी भी गैर कानूनी काम करते तो उन्हें पुलिस तोड़ती ना। आप कैसे वो धरना प्रदर्शन, यानी जिस तरह से इन्होंने वहां पर जाकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था, वहां पर पुलिस खड़ी थी, डीएसपी खड़े थे, एसएचओ खड़े थे, पूरी पुलिस की टीम थी, उन्हें रोका गया था, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। आपने बीच में जाकर आप कहते हैं मैं उनको डंडों से मारा, यानी आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अगर भाजपा के आप कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दीदी आप वहां बैठी थी, मैं मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैंने सोचा साइड में जगह होगी, लेकिन जब देखा ब्लॉक है, मुझे तो पता नहीं था यहाँ पर। आप भी अकेले आ रहे थे सड़क में, क्या रोड पर और कोई नहीं थे लोग? क्या तो मुझे बताइए, रोड ब्लॉक था कि नहीं था? गरीब लोग अपने तो पुलिस बैठी है ना वहाँ, क्या पुलिस के लोग वहाँ खड़े हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल पार्टी है, खालिस्तानी पार्टी है। और ये अरविंद केजरीवाल आते ना इधर, एक भाड़े का टट्टू। और जो कभी जब आप थे आम आदमी पार्टी में, तब आप भी यही थे क्या? मैंने क्षमा मांगी है, मैंने क्षमा मांगी है। मतलब आपने गलती की थी, ये सीधा बिल्कुल। अब वो गलती सुधार दी आपने भाजपा में आकर। मुझे बताइए, वहां पर मेरे पास दायित्व था, भाजपा में मैं एक छोटा कार्यकर्ता बनकर आया। और जो वहां पर क्या बन गया? बाहर वहां पर मेरी हिंदुओं की मान प्रतिष्ठा नहीं होती, ना मुसलमानों की। वहां पर एक कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अच्छी नहीं है। ये बाहर आकर लोग कहते हैं आप जानबूझ के इस तरह के पंगे करते हैं ताकि आपको पब्लिसिटी मिले। अभी भी ये लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप दिमागी तमाजुन आपका ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के ऐसा करते हैं जहां पर इस तरह की चीजें, ताकि इनको फुटेज मिले, मीडिया फुटेज। जम्मू मुझे 500 लोगों के बीच में जाकर अपने आप को मरवाना थोड़ी था। क्यों फुटेज मिलेगी? मैं तो मर भी सकता था वहां पे, ठीक है ना। उनमें चाबियां निकाल कर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये आम ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा कि चाबियां उन्होंने बड़े बड़े उन्होंने डिसिप्लिन में आप चले जाइए। ये आम आदमी पार्टी, कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से आप वहाँ भावुक हो गए थे, आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी। मुझे बताइए, वो भाजपा मुर्दाबाद बोल सकते हैं तो हम आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद नहीं बोल सकते? वो प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठा सकते हैं, हम पर उंगलियां उठा नहीं सकते। मेरा बस चलता, मैं उनको डंडों से मारता, डंडों से मारता। ये देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है, बोलता हूं डंडों से। और जो देश के खिलाफ चलेगा, ये लोगों को, आप तो कानून को हाथ ले रहे हैं। देखिए, नहीं लूंगा। भाजपा तो डिसिप्लिन चाहती है, अनुशासन में रहती है। बिल्कुल। फिर आप तो अनुशासन से बाहर जा रहे हैं। मैं भाजपा के दायरे से अनुशासन से बाहर जा रहे हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। भाजपा के दायरे से बाहर। आप एक चीज क्लियर कीजिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप भाजपा के नेता हैं? मैं भाजपा के नेता पार्टियों से जुड़े होते हैं। भाजपा मेरी माँ है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लिए ऐसे लोगों की पिटाई करूंगा, कर लें जो करना है, पिटाई करूंगा
जब जरूरत पड़ी तब करूंगा। तो धमके की चोट पे कह रहा हूँ, दायरे में आ जाएंगे ना, कानून पर बिल्कुल। जिस दिन मैं करूंगा कानून मेरे पे सिद्ध होगा जी। जिस दिन करूंगा। इसका बाद जानबूझ के आप गए थे वहां पर? क्यों गया मैं जानबूझ के? इतने लोगों के बीच में आप जाइए, और क्यों नहीं आया कोई? भारतीय जनता पार्टी देश की बिल्कुल सफल पार्टी है। मुझे एक बताइए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 370 किसने तोड़ी? इससे भारत जुड़ता है। 35 से तोड़ी, भारत जुड़ा। आज कल माँ बेटा और बहन भी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। अरे भारत टूटा कब था? वो पत्ती क्या उससे? हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? विपक्ष चुप करके बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना बोले, क्योंकि विपक्ष ना करे, जंतर मंतर मजबूत पड़ा नहीं हुआ हो। है। अगर विपक्ष ये लोग मजबूत ना प्रोटेस्ट हो करने के लिए एलजी प्रशासन के बाहर जा सकते थे। मैं भी रहा हूं उस पार्टी में, हम भी धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या आपने कभी मुझे प्रेस क्लब के बगैर कहीं देखा, जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिना? ये लोग अपना ये हर्षदेव जी के साथ चलकर, हर्षदेव जी ने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया साथ में होकर। अपने भाई के सके नहीं थे हर्षदेव सिंह, अपने चाचा जो रिश्तेदार हैं जिनकी पार्टी थी, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर आप भाजपा का सामना करने जा रहे हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टी। आधे से ज्यादा लोग इनमें क्रिमिनल, आधे से ज्यादा लोग इनमें हिस्ट्री शीटर और ब्लैकमेलर। आपको काफी नॉलेज है, हमने देखा उनके मैं इनके साथ रहा हूं। चोर है, चक्के हैं ये, इनको कहीं पसंद नहीं करता कोई। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी तपस्वी साधु संत आदमी है रविंद्र रैना जी। मैंने पहले बोला संकट मोचन है। मैं कहता हूं, आज मुझे एक व्यक्ति ने बोला, आपने प्रधानमंत्री जी की तुलना श्री राम जी से की, तो श्री राम जी हमारे जो है भगवान हैं, और मैंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आज के वर्तमान समय में हमारे श्री राम हैं, और हर राज्य में एक हनुमान है, जैसे आदित्य योगीनाथ, ऐसे हमारे जम्मू के। फिर उन लोगों के संकट क्यों नहीं हार रहे? वो जो सामने बैठे हैं, इनका हक क्या है? कैमरामैन से कहूंगी एक बार भगत जी आप जरा दिखा दीजिए, ये जो हमारे भाई बंधु बैठे, देखिए ना जरा, ये देखिए, इनको लगाया सामने पास है, इनको लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। ये भारतीय जनता पार्टी के समय लगे हुए हैं। जी जी। पीएचसी वालों को इनको लटका के क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल ना, इनको 133 रुपए में 2700 में हमारा होमगार्ड ले रहा है, ये बेचारे। एक चीज बताइए, एक मिनट, ये क्यों बैठे? भैया क्या आप कैमरा इधर करेंगे थोड़ा? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। क्या ये लोग रोड ब्लॉक कर बैठे हुए हैं? ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको हक मिलेगा। धरना प्रदर्शन देश में होता है, तो ये आम आदमी पार्टी वाले रोड क्यों ब्लॉक कर रहे थे? वो तो विपक्ष है ना, वो कोई सियासी लोग थोड़ी ना। विपक्ष है वो सियासी लोग, कैसा विपक्ष है? वो सियासी लोग हैं क्या? ये तो प्लानिंग कर आते हैं, विपक्ष है। मतलब जो खालिस्तानी संगठन है के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, वो ये लोग अच्छे प्लानिंग नहीं करके आते हैं। दीदी, मैं तो आपको कहूंगा, मैं मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में। मुझे तो मीडिया खुद कवर करता है, क्योंकि आप बोलते हैं आप मशहूर होने के लिए करते हैं। भाई मीडिया बंधुओं का मेरे पर बहुत, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। आपने खुद भी कहा है, अगर मेरे अंदर मैं निष्कपट हूं, मुझे दायित्व नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सामाजिक कार्य करता हूं, इसी तरह आवाज उठाऊंगा। कोई भी पार्टी हो जो गलत करेगी उसके खिलाफ बोलेंगे। हम ये चाहते हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आप आम जनमानस के अंदर, हम चाहते हैं आप आवाज उठाइए। रोड ब्लॉक था, सुनिए, हम रोड ब्लॉक था। सुनिए मेरी बात सुनिए। भाजपा की सरकार जम्मू में है, सुनिए, आप पुलिस, एलजी प्रशासन स्वतंत्र होता है, पुलिस से एलजी के दफ्तर का घेराव करते हैं। पुलिस वहाँ खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। भाई मैं आ रहा जब था, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ खड़े, भाजपा के खिलाफ क्यों उन्होंने नारेबाजी की? मैं चुप रहूंगा? आपसे पूछकर नारेबाजी करनी थी। मैं उन्हीं के बीच में, आप भी तो उन्हीं के लिए कर रहे थे नारेबाजी। क्या हो गया? अगर वो हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगलियां उठाएंगे, भाजपा के कुशल प्रणाली पर उंगलियां उठाएंगे, तो हम उनको, मैं लाठियों से मारूंगा। मेरा बस चलता है, मेरा बस चलेगा, मैं लाठियों से मारूंगा। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी, इन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी, इन्होंने मेरे पे अटैक किया, मेरे साथ लड़े, बाद में मेरा मजाक बनाने लगे। अरे क्या करते हो दीदी? कभी कभी मैंने आज तक एप्लीकेशन दी मुझे सुरक्षा बहाल कराई जाए। मैं नहीं डरता हूँ। 500 लोगों के बीच में अकेला गया हूँ, जीवन में कभी सुरक्षा लूंगा भी नहीं, चाहे हिट हो जाऊं। बहादुरी का काम किया आपने, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम भी उम्मीद करते हैं, जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं, आप भाजपा के देखिए, आप बता रहे हैं जो सारी, आप कहते हैं आप उनके लिए खड़े, आप उनके लिए आवाज। बिल्कुल, मैं गया हूँ उनके, क्यों नहीं है। मैं एलजी साहब से प्रार्थना करता हूँ, इनका मसला जो है आप केंद्र तक पहुंचाएं। आपको केंद्र ने जिम्मेदारी दी है, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है। अगर रविंद्र रैना जी दिन रात काम कर रहे हैं एक ब्रह्मचारी की तरह, और वो भाजपा को अपना परिवार समझते हैं, वो हमारे संकट मोचन हैं, गर्व से कहता हूं। इनका संकट कब दूर होगा? जब बिल्कुल होगा, जब समय होगा। कानूनी व्यवस्थाओं के तहत इनका कार्य चल रहा है, बड़े नेता लगे हुए हैं,
लगे हुए हैं। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, आवाज जरूर उठाऊंगा। चलो, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित सतीश शास्त्री, जहां पर आज आम आदमी पार्टी का आपको जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं पे बीच में कूद पड़े और जब उन्होंने कहा कि भाजपा मुर्दाबाद, तो ये बीच में जा लगे एक अकेला व्यक्ति कहता है आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। और इन्होंने कहा कि कितने इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने कहा अब साफ तौर पर जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अब की बार अगर भाजपा के लिए या भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए या उनके खिलाफ कुछ बोला, मैं डंडों से मारूंगा। अब बच के रहना जनाब। अब सतीश शास्त्री नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं आएंगे, अब डंडों के साथ आएंगे, ये इन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं, हमारा काम है सत्य को सामने लाना, आम जनता के मुद्दों को आप तक लाना। उन्हीं में से एक सतीश शास्त्री भी हैं। बनता भी था कि आप क्यों बीच में गए उनके प्रदर्शन में, क्या आपको किसी ने भेजा था या अपनी पब्लिसिटी के लिए गए? पर उन्होंने कहा कि रोड बंद था इसलिए मैं बीच में गया। चलिए, वहां पर पुलिस भी तैनात थी, आला अधिकारी थे, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। चलिए, सियासत है, सियासत में कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।